मेरठ की मुस्कान तो हर किसी को याद होगी, जिसने अपने पति सौरभ को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के नीले ड्रम में चुनवा दिया था, क्योंकि मुस्कान साहिल से बेइंतहा प्यार करती थी और उसके प्यार के बीच में जो रोड़ा बन रहा था वो उसका पति बन रहा था। इसलिए उसने ऐसा फैसला किया। लेकिन ये जो कुपोषित, रूढ़िवादी, घुना हुआ समाज है, इसे तो जोर जबरदस्ती की शादी ही करवानी है। और इस जोर जबरदस्ती की शादी के साइड इफेक्ट कुछ इसी प्रकार दिखते हैं। माता पिता को लगता है कि अपनी बेटी की शादी करवा देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन इस कुपोषित समाज और माँ बाप की इस सोच पर पानी फिरता नजर आता है। आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी उसे आप लोगों ने भी देखा होगा। पति और पत्नी शादी के बाद हनीमून पर, यानी कि मिलन के लिए समाज की, माता पिता की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों का आशीर्वाद लेकर के वो सब कुछ करने के लिए एकांत में एक खूबसूरत ठंडे शहर मेघालय पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मेघालय पहुंचते हैं, इससे पहले कि आपस में उन लोगों के बीच कुछ हो पाता, सूचना मिलती है कि राजा खुशवाहा यानी कि सोनम का पति लापता हो गया है। लेकिन राजा खुशवाहा और उसकी पत्नी सोनम का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस वाले परिवार सन्न रह जाता है कि आखिर मेघालय मिलन के लिए गए पति और पत्नी शिलांग से गायब कहाँ हो गए। तरह तरह की बातें हो रही थी। अब पुलिस छानबीन कर रही होती है, तभी उसे एक अहम सुराग मिलता है। पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है। पति राजा रघुवंशी का शव खाई में पड़ा रहता है। राजा रघुवंशी जिस पर फल काटने वाले धारदार हथियार से हमला किया गया था। अब ऐसे में बड़ी ही बेरहमी से राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पत्नी को खोजने में लग जाती है। लेकिन सोनम का कहीं भी कुछ अता पता नहीं रहता है। पूरे देश की निगाहें इस पति और पत्नी पर टिकी रहती है, जो कि हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे। लेकिन वो मेघालय के शिलांग से लापता हो जाते हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही होती हैं। लेकिन इंदौर से राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम सही सलामत एक ढाबे से गिरफ्तार हो जाती है। पुलिस वाले नई नवेली दुल्हन को अरेस्ट करते हैं और उसे थाने लेकर के आते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक पत्नी क्यों गिरफ्तार हुई है, वो भी अपने पति के कत्ल के जुर्म में। पूरा आरोप राजा रघुवंशी की पत्नी नई नवेली दुल्हन सोनम पर रहता है। पुलिस वाले उसे एक ढाबे से गिरफ्तार करते हैं। अब सोनम से पूछताछ हुई। जब सोनम बताना शुरू करती है, पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनम, जिसका अफेयर उसके ही घर में काम करने वाले राज खुशवाहा से चल रहा होता है, वो ये शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन माता पिता, कुपोषित समाज जबरदस्ती सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करवा देता है, जिससे कि सोनम बेहद नाराज हो जाती है। वो उदास रहती है, क्योंकि वो प्यार अपने घर में काम करने वाले राज खुशवाहा से करती है। वो उसका बॉयफ्रेंड रहता है और लगभग 6 सालों से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जैसे ही समाज को, परिवार को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो वो अपने से बड़े व्यापारी राजा रघुवंशी से सोनम की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। अब जोर जबरदस्ती कराई गई शादी के साइड इफेक्ट कुछ इसी प्रकार से दिखते हैं। लेकिन घुने हुए समाज को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही नए नए दूल्हों का पतियों की हत्या होती रहेगी, लेकिन कुपोषित समाज सुधरने का नाम नहीं लेगा। उसे तो सिर्फ शादी करवानी है, उसने तो ठेका ले रखा है। अब जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं, उन्हें भी एक बार लड़की से अकेले में पूछना चाहिए कि तुम शादी करना भी चाहती हो या नहीं। तुम्हें हमारा बेटा
पसंद है या नहीं। हम मानते हैं कि हमारे बेटे का पेट निकला हुआ है, तो बहुत ज्यादा निकली है, लेकिन क्या तुम राजी हो हमारे बेटे से शादी करने के लिए? समाज को महिलाओं की भी मंजूरी लेनी चाहिए, लेकिन ये घुना हुआ समाज महिलाओं की इच्छा जानने में रुचि ही नहीं रखता है। महिला हाँ या ना ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ शादी तय कर दी जाती है और महिला को शादी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जोर जबरदस्ती शादी के साइड इफेक्ट कुछ इसी प्रकार से दिखते हैं। अब लड़कों के परिवार वालों को जागरूक हो जाना चाहिए। अगर वो अपना दुल्हा बेटा बचाना चाहते हैं तो लड़की से अकेले में जरूर पूछें और बार बार पूछें कि क्या वो शादी करना चाहती है, हाँ या नहीं। लड़के की मंजूरी लेना जरूरी है, वरना दूल्हा बेटा कभी इसी तरीके से मेरठ में नीले ड्रम में मिलेगा, तो कभी हनीमून मनाने गए मेघालय के शिलांग की खाई में राजा रघुवंशी जैसे मिलेगा। तो इसलिए सतर्क रहिए, दूल्हा बेटा को सुरक्षित रखिए और उसी लड़की से, महिला से शादी तय कीजिए जो शादी करना चाहती हो, जिसका किसी से प्रेम प्रसंग ना हो, प्यार ना हो, कोई बॉयफ्रेंड ना हो, प्रेमी ना हो। तो चलिए फिर चलती हूँ, बाकी आपका इस पर क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का और अपने दूल्हा बेटा का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।